हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना डे 24 की क्लास को। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। मीन्स कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू ऑल विल एबल टू नो अबाउट सिक्योरिटी कंट्रोल। मीन्स कि सिक्योरिटी के जो फीचर्स होते हैं टैली के अंदर वो आज आप सीखने वाले हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। मान के चलिए आप अपनी कंपनी के ओनर हैं, आ जाते हैं अपनी टैली पर, और आप क्या है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है। वैसे आज की दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा वैसे नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि वो ना तो आपकी बैलेंस शीट देख सके, जो भी आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकें। यानी कि सीधा सा जो उनका काम है वो बस अपना काम करें, एंट्रीज करें, अपनी पेमेंट रिसीव वगैरह नॉर्मल हो। ठीक है, यानी कि जो ये जो बैलेंस शीट्स वगैरह ये उन्हें ना दिखे, ये सिर्फ आप ही को दिखे जब आप लॉग इन करो। क्योंकि जब आप टैली पर एक साथ हम 100-200 काम कराओगे तो उसमें फ्रॉड का भाई इश्यू हो सकता है ना। कोई भी गहरा एर जैसे बोलते हैं ना, एरा गहरा चलता हुआ आपकी कंपनी के प्रॉफिट को देख ले तो फिर सिक्योरिटी की क्या बात रही। तो दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जो भी कंपनी से, लेट से मैंने एक जस्ट क्रिएट की है कंपनी, ब्रिजगेन की कंपनी, जिसमें देखिए भाई नो वाउचर कोई एंटर नहीं है। तो इसके ऊपर मुझे ये सिक्योरिटी लगानी है कि उसके जो फीचर्स हैं, जैसे ये आपका इन्वेंट्री वगैरह ये सब नहीं देख पाए, वो ना इन्हें देख पाए रिपोर्ट्स को। ठीक है, वो सिर्फ अपनी एंट्रीज करे। तो उसके लिए दोस्तों आपको सीधा सा अल्ट F3, पहले अल्टर में आएंगे। तो दोस्तों जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं ना तो देखिए यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन होता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल्स को। तो दोस्तों तो इसको आपको यस कर देना है। ओके, जैसे ही आप यस करोगे देखिए नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एडमिन का क्या नेम हो, जैसे मैंने डाल देता हूँ ब्रज। ठीक है, पासवर्ड अब मान लीजिए ये मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया। ओके, एक सेकेंड। देखिए यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिखेगा यूज टैली ऑडिट फीचर्स। ठीक है ना, तो आप इनको यस कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब ऐसा करने से होगा क्या, देखिए, और इसको नो रहने दीजिए ना, हमारा एजुकेशन मोड में ही यस होगा। हाँ, देखिए रिलोड ले रहा है। यहाँ से आपको इधर जैसे ही आप कंपनी कभी भी ओपन करोगे तो ये ऐसे ही आपका सबसे पहले फ्रंट में आपका यही ऑप्शन आएगा जैसा हमारा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे से हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जो हमारा नेम था, जो हमारा पासवर्ड वो डाल। देखिए कंपनी ओपन हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा देखिए आ रहा है। ठीक है, सभी दिख रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉगिन जैसे मैंने बनाया है सभी का लॉगिन मैं बना दूँ अपने जितने भी मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, और उनको उतना ही एक्सेस दूँ। ठीक है, जितना उनका वर्क है, उससे ज़्यादा फालतू हमें देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अगेन ऑल्ट F3 करना। तो देखिए जब आप बस यस कर दोगे ना सिक्योरिटी वाले फीचर को, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स का दिख जाएगा। ये कब दिखेगा, जब आपको यहाँ से अल्टर में से आप उसको यस कर दोगे, या फिर जब कंपनी क्रिएट करोगे तब। ओके दोस्तों, तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको आना है टाइप ऑफ सिक्योरिटी पर। यहाँ पर जैसे आप दोस्तों आओगे तो यहाँ से देखिए आपको सेलेक्ट कर लेना है, कैसे यूजर का या ऑडिटर का, कैसे भी। ठीक है, अभी मैं क्या डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि वो क्या क्या चीजें कर सके। ठीक है दोस्तों, देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर पे यहाँ पर आप डाल सकते हो बेसिक फैसिलिटीज। ओनर में डाल दो, नो नो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब देखिए ओनर के लिए फुल एक्सेस रहेगा। ठीक है, ओनर के लिए। अब देखिए यहाँ से आप अलाउ क्या क्या चीजें करना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। सॉरी, यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड। क्लिक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप उनको डाल सकते हो, जैसे मान के चलिए वो क्या क्रिएट कर सके। ठीक है, क्रिएट अल्टर ले लेते चलिए ना, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको वो अल्टर भी कर सके। क्या आपके मान के चलिए लेजर वाउचर्स को। ठीक है, ये हम उसको एक्सेस दे रहे हैं, जैसे मान चलिए वो सेल भी कर ले। ठीक है, क्रिएट हमारा क्रिएट एन अल्टर सेल परचेज। ठीक है, और क्या कर सके वो, और हमारा डिस्प्ले नॉर्मल बस देख सके। ठीक है, प्रिंट भी हमें भाई आवश्यकता रहेगी उसको प्रिंट करने की। अकाउंटिंग मास्टर्स, ठीक है ना, यानी अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमारे जो वो है वो बस वो क्रिएट कर सके, और हमें कुछ नहीं दिखाना। देखो जो तीन चीजें मैंने दिखाई डिस्प्ले का, बस उसको यही दिखेगा, इसके अलावा उसको कुछ नहीं देखने वाला दोस्तों। ठीक है, ये हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हुआ। ये आप नेट यूजर के लिए करना चाहो डिट्टो सेम ऐसे यूजर के लिए भी कर सकते हैं, सेम ऐसे आपको ऑडिटर के लिए करना, सेम फीचर्स दोस्तों हमारा उसमें भी यही रिपीट होगा। अब मैं नॉर्मल उसको देखिए ओके कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आना है यूजर्स एंड पासवर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे यूजर और पासवर्ड आपको डिवाइड कर देने। देखिए पहला देखिए यहाँ पे आपको काफी सारे यूजर्स दिख रहे होंगे, तो आपको पहले सेलेक्ट करना है डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है आपका।
ठीक है। डेटा एंट्री के लिए यूजर नेम मान के चलिए जैसे मैं डालता हूँ देव, या जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनको आप यहाँ पर नेम डाल दीजिएगा, और यहाँ पे हम उसका पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे कोई भी, ओके। दूसरा आप डेटा एंट्री ऑपरेटर कोई भी और ले सकते हो, जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज हो, ले लीजिए मैं, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, ओके। एंड ओनर का भी अगर आप लेना चाहो तो ओनर का भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ओके दोस्तों। मैं नॉर्मल इसको यस करके सेव कर देता हूँ, ओके। अब देखो जब कभी मैं अपनी कंपनी ओपन करूंगा, देखिए अभी तो यहाँ पे सीधा सा हमारा सब कुछ दिखा है, जैसे मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ बात को, देखिए टैली को मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं देखिए टैली स्टार्ट करूंगा, हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से अब आपको सेलेक्ट करके डाल देना है, ओके। जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ से क्या मांग रहा है, नेम ऑफ यूजर। अब मैं यहाँ पे जैसा यूजर डालूंगा वो ही उसी के ही फीचर्स यहाँ पे आएंगे। जैसे मेरा एक था देव नाम का एक एम्प्लॉय था, ठीक है। वो जब कभी भी टैली को ओपन करेगा तो उसको क्या इंटरफेस दिखेगा, देखिए दोस्तों, वाह, इन्वेंटरी बिल्कुल गायब, मतलब जो मैंने एक्सेस उसको दिया सिर्फ वो ही वो उसमें कर पाएगा। ना देखो रिपोर्ट्स कुछ देख पाएगा, ना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ नहीं देख पाएगा वो आपका। वो दोस्तों सिर्फ सिंपल सा आपके डिस्प्ले वगैरह की डिटेल्स देख सकता है वो, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग वगैरह के ये फीचर्स बस वो नॉर्मल सा आप पे यस कर सकता है। वाह, मजा आया ना दोस्तों, ओके। तो आप मतलब कि जो भी उसको एक्सेस देना चाहोगे सिर्फ वही वो एक्सेस उसमें कर पाएगा। इज इट? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। यानी कि जैसे जैसे आपके जो भी लॉगिनर होंगे, जो भी आपके लॉगिन करेंगे, उनके बिहाफ पर आपको वो रहेगा। अगर आप ओनर के रूप में करना चाहेंगे तो आपको वहां से उसको ऑडिट को अलाउ कर देना रहेगा, ठीक है दोस्तों। सो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया प्लीज रिवाइज करिए, वीडियो को देखिए मैंने क्या किया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जरूरी नहीं है सिर्फ इसके लिए, आप नॉर्मल इसको बंद करके दोबारा से भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप ओनर के रूप में भी देखना चाहें तो आप अपना लॉगिन करिए, जो हमने एडमिन में जो स्टार्टिंग में पासवर्ड लगाया था वो लगाएंगे तो आपको क्या पूरी डिटेल्स दिखेगी। चलो एक बार हम कर ही लेते हैं ना, शायद आपको कोई डाउट नहीं रहे बस है। ये सभी तो ये उसके लिए हो गया हमारे डेटा इंटरप्रेटर। जब हम ओपन करेंगे एज अ ओनर तब हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सा बस देखिए यहाँ पर जो आएगा हमारा एडमिन वाला जो पासवर्ड हमने स्टार्टिंग में लगाया था ना, एडमिनिस्ट्रेटर वाला, बस सिंपल, हाँ वही वाला हमें लगा देना है। देखिए जस्ट मैं एक सेकंड में करा देता हूँ। तो हाँ, सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे देखिए आपको भी डाल देना जो आपको स्टार्टिंग में था, ये पासवर्ड था हमारा। हाँ तो देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब आप ओनर उसमें करेंगे तो आपको बैलेंस शीट सब कुछ दिखेगा, ओके दोस्तों। लेकिन जब आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर करेगा तो उसको आपको उतना ही एक्सेस देना है जितना आपने स्टार्टिंग में दिया था, ओके दोस्तों। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। समराइज कर लेते हैं क्या सीखा आज हमने। सिक्योरिटी कंट्रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। भाई पैसे से रिलेटेड बात है तो ये तो आनी चाहिए एज अकाउंटेंट आपको। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको लगे आपके लिए बेनिफिट हुआ, कुछ आपको नया सीखने को मिला, सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।